वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बुलियन मार्केट की, जहां पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि सोने की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखी गई और ऑल टाइम हाई 2,52,200 से जो आपका फ़ी तोला सोना है कम होकर 2,40,900 तक आया। और इंटरनेशनली भी अगर देखें तो तकरीबन $100 पर ऑन्स गोल्ड प्राइसेस में कमी हुई है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $2,336 पर ऑन्स के ऊपर ऑयल जो आपके गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। क्या वजूहात हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में सोने की कीमतें मज़ीद क्या उसका रुझान देखा जा रहा है, कितना नीचे जा सकती हैं या ऊपर आएंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ बाबाए गोल्ड इस वक्त मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं हाजी हारून चांद साहब की, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये एक आवाम का भी सवाल है और कि ये जो प्राइसेस में एकदम से गिरावट आई थी वो क्या मामला था, किस वजह से हुआ था और अब आगे क्या रुझान है? असल में पहले इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग चल रही थी। उसके बाद अचानक ईरान पे जो ईरान की एम्बेसियों को हमला किया, फिर ईरान ने भी हमला किया। उससे मशरिक़ वस्ता में मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल लग रहा था कि आग लग जाएगी। उसके हिसाब से जो डॉलर फी आउंस एकदम बढ़ गया और लाव हो गया। अमेरिकन बैंक, स्टेट बैंक भी खरीद रही है, चाइना भी खरीद रहा है, ये बरतानिया भी खरीद रहा है। ठीक है, यानी जब ऐसी सूरत हाल होती है, कोई जंग का सा माहौल होता है तो फिर वो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और गोल्ड के अंदर कन्वर्जन आ जाता है कि लोग अपने एसेट्स जो हैं वो गोल्ड के, और हुकूमतें ये काम करती हैं सबसे पहले। बिल्कुल तो वो तलब बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, वो एक रीज़न था। ठीक है, खासतौर पे बैंकों ने तो किया, इसके बाद वो बैंक इंटरेस्ट रेट भी अमेरिका ने नहीं बढ़ाया तो लोग ने अपना सरमाया गोल्ड की तरफ कन्वर्ट किया। दुनिया में हर आदमी गोल्ड की तरफ आ गया, वो सेफ है और उसकी प्राइसेस बढ़ रही है। ना इसको कीड़ा लगता है ना कुछ लगता है, ज़मीन में रख के तो कुछ नहीं होगा। मगर कुवत यहाँ पाकिस्तान में उल्टा अमल है, हमेशा ऐसी होता है, उल्टी गंगा बहती है हमारी। उल्टी देखिए, बैक टू पवेलियन। अभी सोना मेरे रेट से अभी भी दुबई से 2,000 नीचे बिक रहा है। अच्छा जी हाँ, कि कुवत खरीदनी, परचेसिंग पावर नहीं है। लोग अपना सोना जो है वो लोकल सोना बेच के उसको टीटी बार प्योर करके फिर ARY KBC के पीस बनाते हैं। ना दुबई से आता है ना कुछ आता है। ये लोकल है और लोकल बैक टू पवेलियन आस्ते आस्ते अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते दुबई जा रहा है। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इन्होंने दुबई से ऊपर होना चाहिए पर डिमांड नहीं है, तो इसका मकसद है ओके। यानी चूंकि पाकिस्तान में गोल्ड प्राइसेस कम हैं तो आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड खरीद के और फिर राउट हो रहा है, यहाँ से दुबई जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ से किस तरीके से जा रहा है? पिछले दिनों मुल्तान में 16.5 किलो माल पकड़ा गया, 2 औरतें आदमी थे। इसी तरह हर शहर में सेटिंग हो रही है। कब कोई किसी की सेटिंग खराब हो जाती है तो पकड़ा जाता है। वरना देखिए यहाँ से आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये राउटिंग मुसलसल जारी है। कोई एक आध किसी की मुखबरी हो गई, सेटिंग खराब हो गई तो वो पकड़ा गया। अब देखे ना, ईरान से तेल भी आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं। अब गोल्ड तो ये जा ही रहा है और ईरान के थ्रू दुबई। और मुझे पिछले दिनों इदारे ने, कानून नाफिज करने इदारों वालों ने कहा था कि मेरी एक आवाज़ पर कि बुलियन 6 महीने के लिए बंद कर दे, क्योंकि सट्टा माफिया काबू नहीं होता है। तो मैंने बुलियन बंद करेंगे तो करिए भाव खुल जाएंगे, लिहाजा मैं इनके नाक में कील देता हूँ और मैं आपको भी उनके नाम दूंगा। उस पर मैंने एक मैकेनिज्म तैयार किया, उसके साथ हम गोल्ड रेट देते हैं। अभी भी कुछ माफिया है वो काम में सरगर्म है, तो मैं इदारों को कहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि अगर आपने नहीं इनको रोका तो गोल्ड पाकिस्तान से बिल्कुल निकल जाएगा। ओके, यानी आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो नाम दे दिए? जी हाँ, ठीक है। अब उनका काम है, जिस तरीके से हमने देखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट, तो उस वक्त डॉलर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी और कमोडिटी में आप चीनी की तरफ चले जाएं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो उस जमाने में गोल्ड के जो स्मगलर्स थे, ये जो चेन थी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई थी तब? बिल्कुल हुई थी, पहले डॉलर पे हुई, फिर गोल्ड पे हुई। और कुछ इदारों ने 6-7 दुकानदार पकड़े, नाम नहीं याद। और फिर मैं इस्लामाबाद जाके मैंने जो सच्चाई थी उस पर बड़े साहब ने
मेरे कहने पे वॉलंटियर तो छोड़ दिया, मगर अभी भी ये माफिया बात नहीं आ रही। मैं बार बार ग्रुपों में तनकीद कर रहा हूँ कि फिर मैं छुड़ाने नहीं जाऊँगा, अब अपना किबला दुरुस्त कर लो। मैंने पहले इदारों ने कोशिश की थी कि स्टेट बैंक को कहा था कि आप नोटें छाप के और सोना स्टेट बैंक में जमा कर ले, तो स्टेट बैंक अभी तो हमने देखा ना कि कुछ नंबर्स आए कि पाकिस्तान में डॉलर का सबसे बड़ा बायर जो है वो खुद सेंट्रल बैंक है, हुकूमत जो है वो डॉलर्स खरीद रही है। तो इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड को भी हुकूमत जो है अपने पास मेंटेन करे, रिजर्व रखे? नहीं, हाँ, पाकिस्तान में मेरी ख्वाहिश है कि वो रिजर्व रखे और वो गोल्ड अपना भाव खोल के मार्केट में दे, उसमें रेगुलाइज भी हो जाएगा और हर आदमी कंप्यूटराइज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि गोल्ड की अभी तो हुकूमत क्यों नहीं, आप इतना अगर सादा सी बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसको देखा जा रहा? भाई मैंने तो अब कहा था, वो स्टेट बैंक कहती है हमारी पॉलिसी नहीं है, मगर ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वरना देखो इसका मैं खुद गोल्ड से कारोबार करता हूँ, मगर मैं सुनार हूँ, 80-90% सुनार है, 10% जो है टीटी बार के काम करने वाले हैं, वो माफिया है। अच्छा, तो उन 10% की वजह से सबका नाम खराब हो रहा है? सबका नाम खराब हो रहा है। और देखें, आप फर्ज करो कि मैंने 10 तोले का ऑर्डर लिया, उन्होंने 2000 रुपये बढ़ा दिए, तो मेरा नफा तो चला गया ना, तो छोटा दुकानदार मर जाता है, समझे। अब ये तो अल्लाह तो वो 10% जो लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सट्टा कर रहे हैं, उनके सट्टे की वजह से जो है रेट फ्लक्चुएट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, के थक गए, उनको उठाया गया भी था, मगर अब इंशाल्लाह लगता है कि इनकी गहरा तंग होगा, क्योंकि जाहिर है कि जब हद से बाहर हो जाता है तो कहानी ख़त्म होती। क्योंकि देखें, मैंने बड़ी कोशिश से की कि ट्रेड को अच्छी तरह से रेगुलाइज किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए, हर आदमी अपने डेटा हो। अब इनके पास ये काम में कोई बड़ा डेटा नहीं है, तो मतलब ये मार्केट जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट मार्केट होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस काम में। नहीं है। देखें ना, अब हर आदमी आप 100 तो 200 तोला ले लेंगे ना, आपको रसीद की ज़रूरत है, ना पैसे दिखाने की, शो करने की ज़रूरत है, आप लेके रख सकते हो, हर आदमी लेगा, तो इससे मैकेनिज्म गंदा हो रहा है ना सर। सही। अच्छा, अब ये रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम आया, वरना होता ये था कि जनाब दो चीज़ों के पीछे लोग भागते थे, एक तो डॉलर के पीछे भागते थे और फिर गोल्ड की तरफ। उसमें कितनी कमी आई है, जो डॉलराइजेशन जिसे आप कहते हैं, या फिर गोल्ड की तरफ जाने का रुझान, उसमें कितनी कमी आई? देखो, इसमें तकरीबन 90% कमी क्या आई कि वो एकदम सट्टा माफिया 10,000 20,000 रुपये दिन में अप डाउन कर रहा था, वो बंद हो गया है। अब वो गोल्ड से नीचे का भाव रखते हैं ताकि वो बैक टू पवेलियन जा सके। तब दुबई से किसी ने कहा कि हमने एक्सपोर्ट इतना टन हुआ है, तो मैंने बोला जब 100 रुपये मार्केट में उधर भाव है तो 80-90 रुपये का कौन खरीदेगा? वो तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट गोल्ड आया, वो बेचने का नहीं होता है, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस पर भी अब गवर्नर ने बंदिश कर दी है कि आने वाले सोना अगर लाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा, वरना डॉलर डालोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये काम भी अब रुक गया है। तो अभी जो ये बातें हो रही थी जनाब, इंपोर्ट भी हो रही है ठीक ठाक इस वक्त, इसमें कहाँ तक सदाकत है? इंपोर्ट कैसे होगी? आप एक चीज़ मोबाइल 10,000 का लेके आओगे और 9,000 का बेचोगे तो कौन इंपोर्ट करेगा? बैक टू पवेलियन एक्सपोर्ट ही हो रहा है और अनऑफिशियल हो रहा है, अनऑफिशियल हो रहा है, लीगल नहीं हो रहा है। तो देखें, एक बार बताऊं कि हमारे मुल्क में एक हमारा बॉन्ड है सोना, अब सोना ही मुल्क से चला जाएगा तो हमारी इकोनॉमी तो खत्म होगी ना। स्टेट बैंक भी नोट छापती है तो सोने के ऊपर छापती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उस पर तवज्जो हुकूमत को दी जाए। ठीक है, अभी रुझान क्या लग रहा है सर आपको? हाजी साहब, मुझे तो अब अनसर्टिनिटी मार्केट है। अमेरिका बैंक भी ले रहा है, बरतानिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, और दूसरे जितने इन्वेस्टर लोग हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त अप डाउन बहुत है, लेकिन एज यू सेड कि जनाब वहां पर अगर बढ़ता है, वहां पे प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारी ये उल्टी गंगा बहती है। तो यहाँ पे तो फिर और कम होना चाहिए। देखें ना, यहाँ कुवत खरीद ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल के, अपने गैस के बिल, लोग अपना सोना, शादियों का भी तो सीजन है ना, या वो अब लोग अभी नहीं करते, पहले से कर लेते हैं? देखें, शादी में अब लोग, जो बड़े लोग हैं वो डायमंड के सेट रहते हैं और वो अपने बच्चों को इमिटेशन ज्वेलरी चांदी के पहना के, क्योंकि आजकल स्त्री किराए में हर जगह है। सही। और गोल्ड लोग
अपने सोना प्योर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट में काम ओके, आए बच्चे ठीक है, वो गिन्नी वगैरह की शक्ल में जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दिया जा रहा है कि बच्ची को वक्त पे जरूरत पड़े तो ओके, इसके बेनिफिट तोड़वा ले उसको। तो इसमें तोड़वाने की जरूरत ही नहीं है, बेच दे। हाँ ठीक है, वही मेरे कहने का मकसद था। तो दूसरा ये कि जो इस वक्त आम आवाम है पाकिस्तान की, वो रुझान आप समझ रहे हैं कि इमिटेशन के ऊपर ज्यादा चला गया? देखो स्ट्रीम क्राइम इतना है तो कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह ऐसी ये नहीं है कि जो बचे। यानी डाकू यहाँ तक कि वो जेवरी लेते हैं, मुंह में डालते हैं। अगर मुंह में डालने के बाद उसको लगता है कि ये क्योंकि सोने का टेस्ट अलग है, इमिटेशन, वो फिर वापस जाते हैं, उस औरत को थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, तूने सोने का क्यों नहीं पहना है? इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं? इस तरह के वाकयात हुए, आप सोच भी नहीं सकते।